हम अपने आप को खड़ा करें कभी आईने के आगे, क्या हम उसी रविश में जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था? कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के, रजाई कंबल डाल के, कभी सोच इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी जी बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सदी कह रही, सदी। हाँ 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा? एक भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों का इतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेरे खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी, वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया, उसने छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था, जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन, मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना, फिर मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं अब सर काट देता तो मेरा गर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठाओ ऊपर को, मुंह ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने, एक केले वाली तकरीर। हाँ। ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कहीं तो वो रील बना दी, लोगों ने, तो डोंगे ही फेमस हो गए। तो ये कंडीशन, कंबल भी बांटने जाने कर मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी। लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ। पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा, एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार के क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है, और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हज़रत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा। हाँ, हुजूर की प्यारी ज़ौजा भांजे को बुलाया, उम्मे सलमा के बेटे। फरमाने लगी ले, वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा, उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात की, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था।
फरमाती हैं कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहां होता है? ऊपर होता है, लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं, कहते जरा या रसूल अल्लाह, है ना। बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना। बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहां आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं थे। सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद एक घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फला है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी है, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज़े कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम ना बताती। का फिर बता कौन है? कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें, इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूं, कहां से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया। कहा क्या काम है? कहा परदेसी हूं, जरूरत है, मोहताजी यहां तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो? आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है? बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर
घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं, कहाँ तू कहाँ वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है। जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है, उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर, कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है, तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात, मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगे तो क्या हुआ, फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है। और बात है, कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गया। कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान क़यामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला। हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए। कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूं। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते हैं लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है? उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी, तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूँ? हमारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया, हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी, हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह।